हाय गाइस, माय नेम इज़ नीरज बिस्ट और आप देख रहे हैं पोएटिक ट्रेल्स। आज मैंने एक वीडियो बनाने का सोचा है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। वो है टूरिंग सेटअप के ऊपर इंटरसेप्टर 650 ओनर्स के लिए। और आप जानते हैं जैसे कि राइडिंग सीज़न आ रहा है और राइडिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टूरिंग स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस के लिए। खासकर इंटरसेप्टर ओनर्स के बहुत काम आने वाली है ये वीडियो। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और इससे जो भी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं आप वो करें, फिर आपकी भी इंटरसेप्टर एक टूरिंग स्पेसिफिक बाइक बन सकती है। मैं अपनी बाइक के कुछ बी रोल्स डाल रहा हूँ, आप बी रोल्स एंजॉय करें और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ, फिर हम बातें करते हैं अपनी बाइक के बारे में। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको अपनी मॉडिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि मैंने अपनी इंटरसेप्टर 650 में करे हैं। तो लेट्स स्टार्ट एंड फिर मैं आपको धीरे धीरे करके सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा और कहाँ से ली। बट प्राइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, तो प्राइस वीडियो में नहीं डाल पाऊँगा और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा जो मैंने इसमें सामान लगाया है। पहली मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो पहली मॉडिफिकेशन है हमारी बाइक में कार्बन रेसिंग की विंडशील्ड वर्जन 2, जो कि वर्जन 2 है कार्बन रेसिंग की तरफ से। वर्जन 1 भी आया करता था, उसमें काफ़ी कंप्लेंट्स थी कस्टमर्स की कि जो विंड डिफ्लेक्शन है अंदर का वो इसमें सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये जो आप पैनल देख रहे हैं, जो ये परफोरेशन दे रखा है इसके अंदर हवा का, वो उसमें पहले नहीं हुआ करता था, जिसकी वजह से विंड अच्छे से डिफ्लेक्ट नहीं हो पाती थी। बट अब विंड का कहते हैं इस एयर गैप से जाके सीधा हेलमेट के थ्रू ऊपर से निकल जाती है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा आपको विंड ब्लास्ट से बचाव मिलता है और राइडर्स को बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्ट है। मेरा पर्सनल रिव्यू बहुत अच्छा है इसको लेके। तो चीयर्स कार्बन रेसिंग फॉर मेकिंग दिस विंडशील्ड वर्जन 2। एंड देन वी कम टू द सेकेंड मॉडिफिकेशन ऑफ आवर बाइक विच इज़ प्रोस्पेक का ईजी राइड, जो कि एक अब आप देख रहे हैं मैंने ये क्यों लगाया है। लोग बोलेंगे कि यार ये तो काफ़ी है, आपने ये क्यों लगा दिया। बट सिंस यू कैन सी आई एम टॉल, तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेरा जो हेलमेट है वो इससे काफ़ी ऊपर जाता है और विंड ब्लास्ट से उतनी अच्छे से बच नहीं पाता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक का ईजी राइड लगाना, और ये बहुत मैकेनिज़्म इसका ईजी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप। तो बेसिकली ये एडजस्टेबल है और मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने इसकी हाईयर सेटिंग पे इसको एडजस्ट कर रखा है। जैसे अब कोई राइडर ज़्यादा लंबा नहीं है तो वो इसको नीचे भी करके चला सकता है ऐसे, एंड देन यू लॉक इट। सो मैं लंबा हूँ तो मैं इसकी आखिरी सेटिंग पे अपनी इसको यूज़ करता हूँ। देन आई लॉक दीज स्क्रूज एज यू कैन सी। इट इज़ अ वेरी हैंडी थिंग विच आई कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू माई हाइट, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव फ्रॉम प्रोस्पेक। सी, नाउ इट्स वेरी रिजिड. It is not shaky at all. When the wind hits it, it is not shaky. It is perfectly made and it is very customizable according to your height. And then we come to the next modification, which is this HJG lights. Very good lights for night illumination. And इसका दो कवर भी आते हैं, वो मेरे पास अभी नहीं पड़ा हुआ है। I'm so sorry for that. मैं अंदर कहीं सामान में रख दिया था तो मेरे को याद नहीं है कहाँ पर है। बट ये बहुत अच्छी लाइट्स हैं जो कि नाइट में काम आती हैं और हमारे लंबी राइड्स के लिए, लद्दाख और स्पीति जैसी राइड्स में काम आती हैं। बट प्लीज़ गाइज, इसको डेली यूज़ में ना चलाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती हैं और सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं दिखता है, तो इसको सिर्फ ऑफ रोड में ही यूज़ करें। अब थोड़ा सा अगर आप और पास आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर मड गार्ड राइजर्स लगे हुए हैं। ये मड गार्ड्स, थोड़ा सा और पास आएंगे तो यहाँ पर मड गार्ड राइजर्स हैं। तो ये मड गार्ड राइजर्स क्या करते हैं, आपके मड गार्ड को जो थोड़ा सा नीचे होता है इसको थोड़ा सा राइज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मड होती है और वो अगर ऑफ रोडिंग में बहुत ज़्यादा मड इसके अंदर से निकलती है तो वो ना पास होने की वजह से बहुत ज़्यादा फंस जाती है इधर। तो अभी क्या है, काफ़ी स्पेस होने की वजह से मड इतनी ज़्यादा स्टक नहीं होती है इसके अंदर, वो फिसल जाती है। तो ये रहा हमारा बहुत ही छोटा है मॉडिफिकेशन है, बट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग ऑफ रोडिंग। एंड देन दीज फोक गेटर्स, ये हमने कंपनी से लगवाए हैं। ये सस्पेंशन कवर्स होते हैं, इनको फोक गेटर्स कहते हैं। तो बेसिकली जब मिट्टी उछलती है, मड उछलता है,
तब ये सस्पेंशन को डैमेज नहीं करता है, आपके शॉकर्स को डैमेज नहीं करता है। तो ये एक तरह का कवर का काम करता है, शील्ड का काम करता है, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। अब हम आते हैं मेन हेडलाइट की तरफ। ये एक आफ्टर मार्केट हेडलाइट है जो कि मैंने दिल्ली करोल बाग से लगवाई है। अब जो कि मेन हेडलाइट है हमारी बाइक की, वो है बाइक का हैंडल। बाइक का हैंडल आई विल टेल यू गाइज, इस बाइक के लिए मेरे हिसाब से इससे अच्छा हैंडल नहीं है मार्केट के अंदर, जो कि है AOM के द्वारा आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स, which is a very beautiful handle. If you'll see how this handle looks from this side, it is a very broad handle. See, it is a very broad handle for long riders जिनकी हाइट लंबी है, उनके लिए हैंडल हेवन है। I mean, it will make your ride so beautiful, so amazing. When you are doing off roads, it gives you so much of a very good grip, you know. बहुत अच्छी ग्रिप देता है आप लोगों के को ये, और it is broad when you are sitting on it. If you can see, I'll just show you that how I will sit on it. See, so now you can see me. I am having such a good grip. I'm having such a good grip on it, and मेरे हाथ upright हैं इसके अंदर, और बहुत the bike is in my control. Even if I saddle, तो ये बहुत अच्छा सैडलिंग में यूज़ आता है इस हैंडल का। तो या अब जो हमारी नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है वो है कार्बन रेसिंग के ये हैंडल बार एक्सटेंडर्स। अब इससे क्या होता है, आप अगर देखेंगे इंटरसेप्टर में जो हैंडल आता है, जो स्टॉक हैंडल आता है, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि बहुत नीचे है, जो कि लंबे राइडर्स के लिए इट कैन बी अ टास्क। दैट इज़ वाई कार्बन रेसिंग के जो एक्सटेंडर्स हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हैंडल को और एलिवेटेड पोजीशन पे लेके जाते हैं। बट आपको गाइज ये लगवाने के लिए इसका रीअरेंजमेंट कराना ज़रूरी है, जो कि हमारी एक्सेलेटर वायर है और जो हमारी क्लच वायर है, इसका रीअरेंज और रीपोजिशनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इट यू कैन नॉट फिक्स दिस हैंडल एज वेल एज दी हैंडल बार एक्सटेंडर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिससे भी आप करवाएं उसको बोलिए कि ये जो वायर्स हैं, एक्सीलेटर वायर एंड द क्लच वायर, उसको रीपोजिशन करके, रीरूट करके ये हैंडल बार और एक्सटेंडर्स को लगाए। ओके, सो नाउ we are coming to this main modification of my bike, one of the main attraction and modification of my bike, which is the fork uplifters. These are called fork uplifters, जो कि मार्श ऑटोटेक से बने हुए हैं। मार्श ऑटोटेक ने बनाया हुआ है ये, जो कि एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है मेरे लिए, बिकॉज जो इंटरसेप्टर की सस्पेंशंस है वो इतने ऑफ रोडिंग केपेबल नहीं हैं, और वो बहुत जल्दी बॉटम आउट हो जाते हैं। बॉटम आउट इन द सेंस कि अगर मैं इस सस्पेंशन को, अगर आप आगे जाके देखें, मैं आपको दिखाता हूँ बॉटम आउट का क्या मतलब होता है। अगर मैं इस पर ब्रेकिंग मारता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए सस्पेंशन ट्रैवल, इसका सस्पेंशन ट्रैवल जो है बाइक का, ये इसको कहते हैं सस्पेंशन ट्रैवल। तो इस क्या होता है कि जब हम ये स्टॉक स्टॉक फोर्क अपलिफ्टर्स इसमें लगे होते हैं, उसको फोर्क अपलिफ्टर्स नहीं कहेंगे स्टॉक वाले को, वो जस्ट एक नट होता है इसकी क्लोजिंग का। तो बस, तो वो ना ये जो ट्रैवल है, सस्पेंशन ट्रैवल जो यहाँ पर आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा कम होता है ओरिजिनल इंटरसेप्टर के सस्पेंशन के अंदर, इसलिए वो जल्दी बॉटम आउट हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने ये एक एक्सेसरी इसमें लगवाई है जिसका नाम है फोर्क अपलिफ्टर्स, जो कि मार्श ऑटोटेक ने बनाया है। इसको हम अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर ये जो हिंजेस दे रहे हैं, इसको पकड़ के अपने टूल से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइट। यहाँ पर देखिए लेवल्स दे रखे हैं 1 2 3 4। अगर थोड़ा और क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पर लेवल्स हैं। ये लेवल्स आप जैसे जैसे ये लेवल्स को टाइट करते जाएंगे, वैसे वैसे ये सस्पेंशन अपलिफ्ट होता जाएगा। तो ये एक बहुत नोटिसेबल एक्सेसरी मेरे को लगी, जो कि मेरे ऑफ रोडिंग में बहुत अच्छी, जिसने मेरे को रिज़ल्ट दिया। 1 साल मेरे को हो गया बाइक ऑन करते हुए, तो मैं बहुत सही से बता सकता हूँ इसका रिव्यू। और मैंने इससे बहुत लॉन्ग राइड्स करी भी हुई हैं, और अभी लद्दाख, पिछले साल मैंने लद्दाख भी इन्हीं मॉडिफिकेशंस के साथ लद्दाख किया है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बाय प्रोस्पेक। दिस इज़ कॉल्ड ईजी क्लच फ्रॉम प्रोस्पेक।
उधर से आप दिखाएंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। प्रोस्पेक देख सकते हैं ना आप, यहाँ पे प्रोस्पेक की ब्रांडिंग है, इजी क्लच प्रो, इसका नाम है इजी क्लच प्रो। अब क्यों लगाया है मैंने इजी क्लच प्रो अपनी बाइक में, इसका मेन रीज़न है इंटरसेप्टर्स एंड रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाले क्लच बहुत हार्ड है। अब तो खैर नई बाइक्स में क्लच एडजस्टमेंट के लिए दे दिए हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप बाय रॉयल एनफील्ड। बट तब 2020 में जब मैंने बाइक ली थी, 2022 में जब मैंने ये बाइक ली थी, तब इसमें नहीं था इंटरसेप्टर के अंदर एडजस्टमेंट क्लच वाला ऑप्शन नहीं था। तो मैंने प्रोस्पेक की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है इजी क्लच प्रो। इसने मेरी ज़िंदगी को, आई मीन राइडिंग लाइफ को इतना ईजी करा है। इट्स सो नाउ यू कैन सी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस क्लच। पहले अगर मैं इसको क्लच को ऐसे लगाता, एंगेज करता, तो मैं ना इस अपनी स्मॉल फिंगर से क्लच को एंगेज नहीं कर पाता। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, बट ये क्लच इतना लाइट है कि देखिए मैं इसको अपने एक छोटी सी फिंगर से भी इसको मैं एंगेज कर पा रहा हूँ। कैन यू सी दिस? इट इज़ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट बाय प्रोस्पेक, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर मेकिंग दिस फॉर Royal Enfield riders. And then we come to these beauties, Bugbusters. Okay, so these Bugbusters are also very useful. लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि क्यों होते हैं, और लोगों को लगता है कि ये सिर्फ स्टाइल मारने के लिए लोग लगाते हैं, और बट ऐसा होता नहीं है। ये मैं आपको इसकी यूसेज बताता हूँ। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ माय बाइक टेक्स फॉल, ओके, सो अगर वो चाहे इस साइड गिरे चाहे उस साइड गिरे, अब क्या होता है जब आपकी बाइक इस साइड गिरती है तो फिर भी सही है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक एक नीचे भी है एक ऊपर भी है। बट लेकिन अगर आपकी बाइक यहाँ से गिर गई, जो कि ज़्यादातर केसेस में यहीं से ही गिरती है, इस सिनेरियो में आपका ये जो क्लच है ज़मीन पे लगेगा, और ज़मीन पे लगने की वजह से आपका ये क्लच ब्रेक अगर हो गया और इतना भी ब्रेक हो गया, तो यू विल नॉट बी एबल टू एंगेज द क्लच, जिसकी वजह से आप बाइक चला ही नहीं पाओगे। नो मैटर वट यू डू, बट यू विल नॉट बी एबल टू राइड योर बाइक विदाउट दिस हैंडल। सो अब क्या होता है कि जो इसका ये आप देख रहे हैं, ये मेटल का बना हुआ है। इट इज़ अ वेरी गुड स्टर्डी, वेरी रिजिड मटेरियल। तो ये अगर ज़मीन पे लगेगा तो इससे आपकी क्लच एक तो बचेगा, प्लस इसमें क्या होता है, एक बहुत ही फ़नी चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैंने डिस्कवर करी अपनी राइड पे, कि इसका खाली ये यूज़ नहीं है हमारे लिए। इसका क्या यूज़ हुआ, तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे ग्लव्स हैं, वो जब हम फ़ोन ऑपरेट करते हैं तो सही से टच सेंसिटिविटी नहीं आ पाती है। तो क्या होता है कि हमें अपना ये लेफ़्ट वाला ग्लव उतार के चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो क्या होता है, बहुत तेज़ बारिश हिट करती है आपको। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम अपना हाथ इस बगबस्टर के अंदर छुपा लेते हैं। उससे क्या होता है कि यह वाला हैंड हमारा सिक्योर है पूरा, क्योंकि इसमें हमने ग्लव पहना हुआ है। इस पर क्या होता है, बारिश के केस में और जब कोई हेल स्टॉर्म आ जाता है उसके केस में हाथ पे लगने से इस पे बच जाता है, क्योंकि सारा इम्पैक्ट ये ले लेता है। तो एक ये सरप्राइजिंगली हमने डिस्कवर की चीज़ कि हमारा हाथ भी इससे सेफ रहता है। हम ऐसे हाथ नीचे कर लेते हैं या फिर इस पर छुपा लेते हैं, तो वो ज़्यादा एक नई चीज़ हमने देखी है। अब एक और चीज़ हैंडल पे ही अगर हम आए, अभी हम हैंडल पे ही चल रहे हैं, तो मैं आपको हैंडल का ही दिखा रहा हूँ। तो कैन यू सी दिस लिटिल क्यूट थिंग लाइक अ व्हील ऑन माई हैंडल? व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अगेन अ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बाय प्रोस्पेक, which is easy cruise. So this is a cruise system for interceptor, जो कि हिमालयन, क्लासिक और बहुत सारी बाइकों के लिए भी आता है, और ये स्पेसिफिकली इंटरसेप्टर का है। इससे हम इसे इजी क्रूज़ कहते हैं। जिससे हम क्या करते हैं, ये इसका मैकेनिज़्म मैं आपको समझा देता हूँ। ये इंस्टॉल करके क्या करता है, अब जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रॉटल दे रहे हैं, अब आप थ्रॉटल दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, अपने एक हाथ से थ्रॉटल दे के इसको हम आगे ऐसे घुमा देते हैं। तो मान लो ये अभी 20 की स्पीड पे ये थ्रॉटल जा रही है, तो ये 20 की स्पीड पे ही ये थ्रॉटल जाएगी, और ये लॉक हो गया। देखिए आप, अब मैं से ये देखो, ये लॉक हो गया। तो अब ये 20 की स्पीड पे क्रूज़ करेगा। अब जब मेरे को इसको हटाना होगा, मेरा हाथ ऐसे क्रूज़ पे होगा, तो मैं अपना हाथ हटाऊँगा, इसको ऐसे ऐसे राइड करते वक्त ही इसको ऐसे करके अब मेरे ये फ्री हो गया।
तो बेसिकली अब ये फ्री हो गया जैसे ही मैंने इसको एंगेज करा, और जैसे ही मैं इसको एंगेज कर दूंगा और टाइट कर दूंगा ये टाइट हो जाएगा। अब ये हिलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ये फ्री हो गया। तो ये इजी क्रूज़ का काम करता है, जो कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं इसको हाईवेज़ पे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत रिलैक्सिंग एक एडिशनल फीचर हमें दे देता है बाइक के अंदर। अब हम क्रूज़ हमारा हो गया, हमने आपको बता दिया क्रूज़ का क्या रोल है, और हमारी बाइक में क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है प्रोस्पेक की तरफ से। अभी हम हैंडल पे ही चल रहे हैं, हमारी हैंडल पे ही बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हैं। एंड देन वी कम टू द वेरी एसेंशियल मॉडिफिकेशन विच इज़ मोबाइल केस, GPS का केस, जो कि हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है। ये वाला स्पेसिफिक केस बोबो की तरफ से जो आता है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और ये हमारे फ़ोन को प्रोटेक्ट करता है वाटर से, और जब रेन होती है रेनफॉल से, जो कि प्योर वाटर प्रूफ प्रोडक्ट है। ये ऐसे खुलता है, इसके अंदर नीचे एक हिंज है, ऐसे एक यहाँ से खुलेगा, एक यहाँ से खुलेगा, एक हमारा एक हमारा लेफ़्ट से खुलेगा, तो ये ऐसे ओपन होता है। देखिए इसके अंदर हम फ़ोन अपना रखेंगे, और ये जो होता है ये फ़ोन को टू ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है, जिसकी वजह से बिल्कुल टाइट केसिंग आ जाती है, और ये अंदर से फ़ोन हिलता नहीं है, चाहे जितना भी छोटा फ़ोन हो और बड़ा फ़ोन हो। तो ये इसका है। पहले मेरी बाइक में लगा हुआ था ये प्रोडक्ट, सिमटेक का ये वाला चार्जर। इससे क्या होता था, ये भी बहुत अच्छा, मतलब इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बट इसमें क्या होता है कि इसमें ना ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो ये खुला हुआ है, फ़ोन इसमें भीग जाता है। फ़ोन भीग जाता है तो सबके फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन को नुकसान होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फ़ोन इसमें गीला हो जाता है, और इसकी चार्जिंग केस के अंदर पानी चले जाता है, तो इसकी वजह से सिमटेक का मैंने किया 1 साल तक यूज़, बट अभी मैंने कुछ 3-4 दिन पहले अपनी नेक्स्ट राइड के लिए, क्योंकि अभी रेनी सीज़न आ गया है, तो मैंने सोचा कि ये मंगा लेता हूँ। अब मैं इसको टेस्ट करूँगा, इसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूँगा, जबकि मैं इसको यूज़ कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगा। और ये सिमटेक का मैंने उतार दिया है, ये विद चार्जिंग आता है। चार्जिंग की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने टैंक बैग से वायर निकल के चार्ज कर लेता हूँ। और इसमें चार्जिंग में भी बहुत सही चीज़ है कि अगर आप इसके अंदर अपना चार्जर डालेंगे तो चार्जर अंदर तक चले जाता है। यहाँ से देखो ये फ्लैप है इसका, तो यहाँ से ये फ्लैप है, ये देखिए चार्जिंग के लिए, ताकि अगर आप चार्ज नहीं कर रहे हैं तो ये फ्लैप बंद कर दीजिए, तो आपका चार्जिंग केस भी, आपका जो पोर्ट है वो आपका सिक्योर है, तो अंदर पानी तो जाने से रहा। तो ये हो गया हमारा फ़ोन का कवर, जो कि है बोबो कंपनी का। गाइज़ फाइनली हमारी हैंडल की मॉडिफिकेशंस फिनिश हो गई हैं, और हम बढ़ते हैं बॉडी की मॉडिफिकेशंस पे। तो मैंने क्या करा, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। आप इंटरसेप्टर का पोस्टर जानते ही होंगे। इंटरसेप्टर एक रोडस्टर है, टूरिंग बाइक नहीं है। उसको टूरिंग बाइक बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, टूरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पॉस्चर। इंसान का जो राइडिंग पॉस्चर होता है बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है एक रोडस्टर को टूरिंग बाइक में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि हैंडल हो गया, हैंडल को मैंने अपराइट कर दिया। इसमें मैंने क्या बोलते हैं कार्बन रेसिंग के एक्सटेंडर्स भी लगा दिए। अब आप बोलोगे भाई हैंडल लगा लिया, एक्सटेंडर लगा लिया, अब पोस्चर कैसे चेंज करोगे? आप अगर अपराइट कर रहे हो तो फुटपैक तो पीछे है, फुटपैक पीछे है, तो आप अपराइट हैंडल का क्या कर लोगे? उसके लिए सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि वे टू स्पीड एक कंपनी है, उन्होंने राइडिंग फुटपैक का एक्सटेंडर निकाले हैं, जो कि इसको एक बहुत ही अच्छी क्रूजिंग और टूरिंग पोजीशंस दे देता है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। अब इसमें मैंने क्या करा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहले जो फुटपैग है, जो स्टॉक फुटपैग होता है, अभी फुटपैग यहाँ पर है, जो स्टॉक फुटपैग होता है वो इधर लगा होता है, इधर लगा होता है। तो मेरे ख्याल से ये 4 से 5 इंच का इसमें डिफरेंस आता है सिटिंग पोस्चर के अंदर। तो ये एक असेंबली आती है पूरी, ये नहीं और ये भी नहीं। ये हिमालयन का मैंने इसमें फुटपैग लगवाया है आफ्टर मार्केट, और ये एक एक्सेसरी है, अगेन रेवोल्यूशनरी एक्सेसरी बाय प्रोस्पेक। एंड थैंक यू अगेन मिस्टर अजय, आपने ये एक्सेसरी प्रोवाइड कराई। इसे कहते हैं इजी ब्रेक्स। इजी ब्रेक का आपको मैं इसके बाद समझाऊंगा, पहले मैं ये सेटअप को एक्सप्लेन कर देता हूँ टूरिंग पोजीशन के लिए। ये हिमालयन का फुट रेस्ट है जो कि मैंने इसमें लगा रखा है, बट ये असेंबली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये यहाँ ये पूरी असेंबली, ये ब्रेक से लेकर
फुट पैक की असेंबली। और आप उस साइड आएंगे तो ये असेंबली का पूरा एक सेट है, जो कि राइट साइड हमारी ब्रेकिंग के लिए और लेफ़्ट साइड हमारी गियर्स के लिए। ये मेरी सॉरी, इसको इग्नोर करिएगा, ये ऐसे नहीं आता, ये सीधे आता है। ये एक छोटा सा इसमें मिस ऐप हो गया था कि एक पत्थर लग गया था तो ये टेढ़ा हो गया, तो बट वो इवेंचुअली मेरे लिए फॉर्चुनेट हो गया कि ये अब मेरे और ज़्यादा फुट के पास आता है। वैसे इसमें 2 एडजस्टमेंट है, आप इसको आगे और पीछे अपनी फुट लेंथ के हिसाब से आप कर सकते हैं। एक यहाँ पर सेटिंग है, एक यहाँ सेटिंग है, 2 आप ये होल्स देख पा रहे हैं, तो ये अकॉर्डिंगली आप इसको लगा सकते हैं। ये असेंबली है पूरी, दिस असेंबली एंड दी अदर असेंबली विच आई शोड यू। ये पूरी एक असेंबली आती है वे टू स्पीड की तरफ से, जिससे हमारा पोस्चर सही हो जाता है। अब पोस्चर कैसे सही होता है वो मैं आपको थोड़ा सा दूर जाके बताता हूँ। तो गाइज अब क्या है, अब आप पास आइए, मैं आपको दिखाता हूँ फुट पोस्चर कैसे इम्प्रूव हुआ। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए, ये है मेरी करंट राइडिंग पोजीशन। इसमें मेरा पैर देखिए कैसे अलाइन है, एकदम इस तरीके से अलाइन हो रखा है, जो कि एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोजीशन है मेरे लिए। अब मैं इसमें ऐसे आराम से बैठ सकता हूँ। सी, ये इंटरसेप्टर की पहले पोजीशन नहीं थी, जो कि अब हो गई है। पहले इसकी पोजीशन थी ऐसे, ये फुट पैक जो था ये था ऐसे। तो आप टेंशन समझ सकते हैं कितनी टेंशन है यहाँ पर। और तो मेरे को ऐसे चलानी पड़ती थी ये बाइक। अब मेरे पैर ऑलरेडी दर्द कर रहे हैं ऐसे में। नाउ ऐसे होने के बाद मेरा राइडिंग पोस्चर एकदम स्ट्रेट हो गया है। अब मैं स्ट्रेट हैंडल के साथ इस पर सैडलिंग भी कर सकता हूँ और मैं इसको कमांडिंग पोजीशन में राइड भी कर सकता हूँ। पहले मैं सैडलिंग नहीं कर पाता था इंटरसेप्टर पे। अब देखिए एक हिमालयन की तरह सैडलिंग हो रही है इसके अंदर। तो बेसिकली हिमालयन की तरह अब ये इसमें मैं सैडल कर सकता हूँ। अगर कोई ऑफ रोडिंग कुछ भी पैच आता है तो मैं इसको आराम से खड़े होके उसको टैकल कर सकता हूँ। तो ये इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है इस असेंबली का। ये असेंबली के बारे में आपको मैंने समझा दिया है। अब एक और असेंबली है हमारे पास जो कि लोग नेग्लेक्ट करते हैं, बट लेकिन सिंस आई हैव अ वाइफ, तो मेरे को वाइफ के बारे में भी अपना ध्यान रखना पड़ता है, बीइंग अ वेरी गुड हस्बैंड, कि वो पीछे अगर बैठे तो अगर वो पीछे बैठे तो वो भी कंफर्टेबली बैठे। अब इसमें क्या होता है, जब इसका स्टॉक अगर आप पिलियन राइडर का फुटरेस्ट देखेंगे, वो अभी यहाँ पर है, वो यहाँ पर होता नहीं है, वो यहाँ पर होता है। तो कैन यू इमेजिन कि यहाँ पर अगर कोई फुटरेस्ट लगेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी अभी वाइफ आपको बैठ के दिखाएंगी इसके ऊपर, और मैं दिखाऊंगा कि अभी और स्टॉक एक्सेसरी में कितना फ़र्क है। आप देखिए, मैं कैमरा होल्ड करता हूँ और माय वाइफ विल डेमोन्स्ट्रेट यू कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। अभी वो चढ़ेंगे एंड बताएंगे कि कैसे ये वर्क करता है। अभी क्या होगा कि ये पीछे बैठेंगे, ये है अभी की पोजीशन, इनकी लेग की पोजीशन देखिए आप। राइट नाउ इट इज़ अ वेरी रिलैक्स्ड। एक बार अपने ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, दिस पोस्चर इज़ पैरेलल टू हर नीज, ऑलमोस्ट पैरेलल। सो ये रिलैक्सिंग पोजीशन हो गई हमारी। बट हमारा जो स्टॉक पोस्चर है वो कहाँ थे, स्टॉक पोस्चर पीछे, और पीछे करो पैर को, ये है हमारा स्टॉक पोस्चर। इससे क्या होता है कि जो हमारी थाइज़ और इसके बीच का जो टेंशन है, यहाँ का जो टेंशन है लॉन्ग राइड्स पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पिलियन राइड को बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। प्लस उसके बाद इसमें क्या होता है कि यहाँ पर सैडल बैग्स लगते हैं, जो कि सैडल बैग लगने के बाद ये इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू मैनेज हर लेग्स, और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं क्योंकि सैडल बैग्स एकदम आगे तक आ जाते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बनाया है इंडी मोटार्ड की तरफ से। इंडी मोटार्ड ने ये फुट पैक्स बनाए, फुट पैक एक्सटेंडर बनाया है, पिलियन फुट पैक एक्सटेंडर्स। थैंक यू। अब हो गया मेरा, आपने ना दिखा दिया है, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। अब आप उतर जाओ। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एसेसरी विच इज़ फ्रॉम जाना। दिस इज़ अ सैडल स्टे, जो कि एक प्रोटेक्टर के साथ आता है। साइलेंस एग्जॉस्ट को प्रोटेक्ट करता है, सैडल को प्रोटेक्ट करता है, सैडल बैग्स को प्रोटेक्ट करता है एग्जॉस्ट की हीट से। और यहाँ पर एक ऐसा सा इन्होंने गार्ड दे दिया है जो कि सैडल बैग को नीचे फॉल होने से बचाता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सैडल स्टे है जाना की तरफ से, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत यूज़फुल है। आपके बैग्स को जलाता नहीं है नीचे से, वरना इसमें से जिस अमाउंट की हीट निकलती है वो आपके बैग को
ख़राब कर सकती है, और वो कभी कभार बैक टच भी हो जाते हैं ऑफ रोडिंग के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सेसरी है जो कि यहाँ से भी आती है और इधर को भी, इधर पे भी आती है, क्योंकि ये ड्यूअल एग्जॉस्ट है, इसमें ड्यूअल एग्जॉस्ट है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी है, इस साइड भी है और उस साइड भी है। और अब आती है हमारी ये ब्यूटीफुल सहारा सीट्स। कैन यू सी द कुशनिंग फॉर पिलियन राइडर। ये बहुत अच्छी सीट्स हैं, आप देखिए यहाँ पर ब्रांडिंग भी है सारा सीट्स की, और बहुत ही अच्छी सीट है ये इसमें बहुत अच्छा कुशन है जो कि पिलियन राइडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बाइक में जाना का बैक रेस्ट भी लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा बैक सपोर्ट देता है पिलियन राइडर को। तो ये तो हमारी बात होगी सीट की। सीट बहुत कंफर्टेबल है, एक बहुत अच्छी टूरिंग सीट है। सहारा की वेबसाइट से आप जाके ऑर्डर कर सकते हो अपनी बाइक्स के लिए। रॉयल एनफील्ड्स की सारी बाइक्स की सीट बनाता है सारा सीट्स, और स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको कितनी फोम डलवानी है, कितने इंच की इसमें फोम डलवानी है, वो आपका खुद कस्टमाइजेबल सीट ये सारा सीट्स ऑप्शन देता है आपको। अब आ गई राइडर के कंफर्ट की बारी। उसके लिए आप कुछ भी कह लो, लंबे राइड्स के लिए दर्द करते हैं आपका बम लॉन्ग राइड्स पे। तो लॉन्ग राइड्स आई एम टॉकिंग अबाउट 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर्स, उसके अंदर आपके पिछवाड़े की बैंड बच जाती है। उसको बचाने के लिए एक बहुत ही सॉफ्ट सोल्यूशन कहूँगा मैं, जो कि है ग्रैंड पिट स्टॉप का ये क्या बोलते हैं, एयर कुशन सीट। एयर कुशन सीट है ये, इस विद पंप आती है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे वॉल्व दिया हुआ है, आप इसको घुमा के देखेंगे आप इसकी, ये देखिए आपको आवाज़ आ रही है, ये आप ये इसकी हवा मैंने निकाल दी है, और मैं इसमें हवा ऐसे ये देखिए पंप लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे भर सकता हूँ और यहाँ से हवा निकाल सकता हूँ। वाइल आई एम राइडिंग, वाइल आई एम ऑन अ बाइक, मैं ये कर सकता हूँ। और कभी अगर आपको इसके अंदर का एक्सेस करना हो कंपार्टमेंट, तो यहाँ पर यह जिप दे रखी है, आप देखेंगे। और ये देखिए इसके अंदर का ये चीज़ है, ये पाइप कनेक्ट करती है पंप को, और हम यहाँ पंप करते हैं, इसके थ्रू ये हवा यहाँ जाती है, और ये क्लोज है। इसके साथ एक रेन कवर भी आता है, वो मेरे पास है नहीं अभी, बट वेरी गुड एक्सेसरी कम्स विद इट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपकी सीट गीली नहीं होती है। मैश सीट है जो कि बहुत जल्दी गीली हो जाती है, तो इसके लिए इन्होंने एक रेन कवर भी दे रखा है। और मेरे ख्याल से आई गेस मैंने सारा मॉडिफिकेशंस आपको बता दिया है कि मैंने अपनी बाइक में और क्या लगाया है इसके अंदर। ओके यस, सॉरी, आई जस्ट forgot 1 or 2 more modifications in my bike, which is which are the shoes of my bike. Shoes से क्या मतलब होता है? Shoes से मतलब होता है these all-terrain tires from Ralco. Ralco जो कि बहुत अच्छी कंपनी है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा टायर निकाला है, ऑल टेरेन टायर। इसके आप ये देख सकते हैं कितने ज़्यादा डीप हैं, जो कि एक बहुत अच्छी पकड़ बनाते हैं रोड पे, और जब ऑफ रोडिंग करते हैं मड पे, स्लश में, स्नो में, इवन ग्रेवल्स में जब आप राइड करते हैं, तो ये बहुत अच्छी पकड़ बनाता है। एंड दिस रैल्को टायर्स आर ट्यूबलेस। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार ये स्पोक्स में ट्यूबलेस कैसे हो रहा है। स्पोक्स में ट्यूबलेस ऐसे हो रहा है कि एक किट आती है वे टू स्पीड की, जो कि हमारे टायर को, हमारे स्पोक्स को भी ट्यूबलेस बना देती है। आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वे टू स्पीड की ट्यूबलेस किट जो कि मैंने इन टायरों में लगाई हुई है, और मैं एक बार पंचर झेल चुका हूँ। उसका मैं आपको स्निपेट यहाँ लगा दूँगा कि मैंने क्या देखा था, एक छोटा सा स्निपेट लगाऊंगा कि क्या हो गया था मेरे साथ हाईवे पे। ये है हमारी बाइक का स्टेटस। अभी बाइक जा रही है RSA से पिकअप हुई है, अब सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं हम इसको, देखते हैं क्या होता है, ठीक करवाते हैं, फिर निकलते हैं कसौली की ट्रिप पे। बाइक तो बहुत अच्छी लग रही है देखो, बट क्या करें, शिट हैपेंस ब्रो। धूप में बिल्कुल पंचर हो गई थी मेरी बाइक, तो उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वे टू स्पीड की किट लगानी ही लगानी है। तब तक इंटरसेप्टर में अलॉयज़ नहीं आ रहे थे। अब भी लेटेस्ट इंटरसेप्टर जो लॉन्च हुई है उसमें अलॉय व्हील्स का ऑप्शन आ रहा है। सो गाइज़, ये थी मेरी बाइक की सारी मॉडिफिकेशंस, एंड आई होप आपको ये सारी मॉडिफिकेशंस पसंद आई हो, और पसंद आई हैं तो प्लीज़ अपनी बाइक में भी अपनी बाइक जल्दी फटाफट ख़रीदें, अगर नहीं है तो। अगर हैं तो फटाफट इसको नियर बाय
अपने मॉडिफायर्स के पास लेके जाएं और ऐसी इंटरसेप्टर टूरिंग मॉडिफिकेशंस इस पे कराएं और फ़न करें, आई मीन राइड करें जितना कर सकते हैं, बिकॉज आई मीन लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लीज़ राइड हार्ड एंड राइड सेफ। एंड आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें जितना कर सकते हैं, ताकि आपके राइडर्स फ्रेंड्स, जो हमारी राइडर कम्युनिटी है उसके अंदर ये टूरिंग मॉडिफिकेशंस पहुँचें और लोग अपनी इंटरसेप्टर्स को भी इसी तरीके से टूरिंग मॉडिफाई कराएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पोएटिक ट्रेल्स। माय नेम इज़ नीरज बिस्ट, साइनिंग ऑफ।